बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोचिंग क्लासेस पर। देखिए, इसके लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 12th NCERT मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 आव्यू, इसके एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। आज देखते हैं इसका बाकी क्वेश्चन। देखो, पांचवा ए इज इक्वल टू 2/3, 1/3, 7/3, 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3 और 2/3। b इज इक्वल टू है 2/5, 1/5, 7/5, 3/5, 2/5, 6/5, 1, 4/5, 2/5। ये तो 3a माइनस 5b ये परिकलित करना है। देखो, परिकलित करना है मतलब वही मान ज्ञात करना है ना। परिकलित करना है। अब देखो क्या है, a के साथ हमारे पास क्या है, 3 का इंटू है, तो मैट्रिक्स a में क्या करना पड़ेगा, 3 का इंटू करना पड़ेगा। फिर b में, इस वाले b में क्या करना पड़ेगा, 5 का इंटू करना पड़ेगा और 3a में से 5b को घटा देना पड़ेगा। यानी कि 3 का इंटू इसमें करके माइनस करना है इसमें 5 का इंटू करके। तो देखो क्या हो जाएगा, 3a माइनस 5b। तो इस पर 3 का इंटू करोगे तो सबसे पहले क्या है, देखो 2/3, इस पर 3 का इंटू किए, 3 से 3 कटा, क्या आया 2। वैसे ही 1/3 में 3 का इंटू किए, ये क्या बना 3, तो ये 7। मैं डायरेक्ट इंटू कर रहा हूँ ना यहाँ पर। ए हमारे पास मैट्रिक्स है, किसका इंटू करना है, 3 का, तो 3 का इंटू, और बी में 5 का, तो यहाँ 5 का इंटू। क्या हो जाएगा, ये 3 एकम 3, यहाँ 2/3 में 3 का इंटू किए 2, ये 3 दूनी 6, ये वाला 3 से 3 कटेगा 5, ये 3 से 3 कटा, क्या आया 4, ये वाला 2 आ गया। माइनस करना है 5 और b का इंटू करके, 5 से 5 कटेगा, क्या मिलेगा 2, 5 से 5 कटा 1, फिर से 5 से 5 कटा 7, यहाँ से 3, ये वाला 2, 6, वैसे 1, 4 और 2, सॉरी यहाँ पर 5 एकम 5, और ये क्या हो जाएगा, 5 से 5 कटेगा 4, 5 से 5 कटा तब 2 आ गया। अब यहाँ से माइनस बस करो, देखो क्या हो जाएगा, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 3 - 1 2, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0, ये आ गया। यहाँ पर 3 एकम 3, देखो 3 का इंटू करोगे 1/3 में, क्या आएगा 1, तो 3 लिख देते गलती से, सॉरी। यहाँ 1 - 1 क्या होगा, ये भी 0, तो पूरा मैट्रिक्स ही क्या हो गया 0, ये आ गया आंसर। तो ये इस प्रकार से आप लोगों का 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट। पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट। देखो, 6वां नंबर का क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाओगे। क्या दिया है, कॉस थीटा दिया है बाहर में, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा का अंदर में इंटू करना, उसके बाद साइन थीटा का अंदर में इंटू करना, फिर दोनों को जोड़ देना। ये बन जाएगा प्रश्न नंबर 7वां। देखो,
x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 7, 7वां का फर्स्ट नंबर, x प्लस वाई ये दिया है 7205, 7205। वैसे x माइनस वाई ये क्या दिया है 30 और 03। तो यहाँ से हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। देखो x और y का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पर x प्लस वाई दिया और यहाँ x माइनस वाई दिया है। तो यहाँ पर क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 वहाँ पर पढ़े हो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। या तो यहाँ से x का मान निकालो यहाँ रख दो, या तो y का मान निकालो यहाँ पर रखो, या तो यहाँ से x या y का मान निकाल कर यहाँ रख दो, ये बनता है। और एक विधि और है, ये कौन सा था, x का मान यहाँ से निकाले यहाँ पर रख दी, या तो y का मान यहाँ से निकाले यहाँ रख दी, या तो दोनों का मान यहाँ से निकाल कर इस समीकरण में रख सकते हो। ये तो था प्रतिस्थापन विधि। दूसरा क्या पढ़े थे, विलोपन वाला। देखो x प्लस वाई इक्वल टू मान लो 2 है और इसी की जगह x माइनस वाई इसकी जगह पर 4 है। तब क्या करते थे, प्लस से प्लस काटते थे और इसको जोड़ दिए। तब x और x 2x और 4 और 2 6, तो क्या मिल जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। फिर इस x के मान को यहाँ पर रख सकते हो। 3 माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 1। तो यहाँ से x और y का मान निकाल सकते हैं। सेम वैसे यहाँ भी होगा। देखो इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड। देखो समीकरण 1 प्लस 2 कर दो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। देखो इससे क्या होगा, x प्लस वाई किए प्लस कर रहे हैं x माइनस वाई को, तो क्या होगा, प्लस वाई से माइनस वाई कट सकता है, क्या बचा x और x, तो क्या बन जाएगा 2x। तो क्या किए, x प्लस वाई फिर बराबर क्या है 7205, इधर x माइनस वाई 3003। ये हो गया। क्या किए, दोनों को प्लस कर दिए, तो प्लस के कारण तो प्लस ही रहेगा, y से y कटा, x और x क्या हो गया 2x। इधर भी जोड़ देते हैं। ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले 7 और 3 10, फिर 0 और 0 0। इसको ऐसे करो 7205 प्लस करना है 30 0 और 3। ये देखो 7 और 3 10, 0 और 0 0, 2 और 0 2, 5 और 3 8, ये आ गया 8। अब देखो यहाँ पर x 2 का x के साथ क्या है, इनटू। जैसे ही इस तरफ लेकर आओगे इक्वल के राइट साइड में लेकर आओगे, क्या हो जाएगा, ये इनटू का डिवाइड, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 2 0 8। यहाँ पर भाग हो जाएगा 1/2, 1/2 का इंटू करो या 2 से भाग करो, बात तो एक ही है। तो x इज इक्वल टू, देखो 10 गुणित 1/2 किए क्या आएगा, 2 पंचे 10 5, और इस पर किए 1/2 गुणित 2 तब 1, ये 0 और 2 चौक 8। ये मिल गया x का मान, आ गया। अब देखो x के मान को क्या कर सकते हैं, इस x के मान को समीकरण 1 में रखो या तो समीकरण 2 में रखो, मान निकल जाएगा। x के मान को क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर देखो x की जगह पर क्या रखना है 5 1 0 और 4, ये रख दिया x की जगह पर, प्लस y है तो y लिखे, इक्वल में क्या दिया है 7 2 0 और 5, 7 2 0 और 5 आ गया।
तो y इधर क्या है 7 2 0 और 5, ये आ गया y। अब ये इधर कुछ नहीं है मतलब प्लस में है, पक्षांतर करो क्या हो जाएगा -5 1 0 और 4, क्या मिल जाएगा 7 - 5 2, 0 - 0 0, 2 - 1 1, 5 - 4 1, ये आ गया। तो मिल गया यहाँ से हमें x और y का मान मिल गया। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7वां का फर्स्ट कंप्लीट। अब देखो सेकंड नंबर। देखिए इसका सेकंड नंबर है 2x + 3y, 2x + 3y, 2 4 3 0, 2 4 3 0। इसके बाद है 3x + 2y, 3x + 2y, इधर है 2 - 1, 2 - 1 -2 एंड 5, ये हो गया। यहाँ पर भी x और y का मान निकालें। अब देखो जैसे अभी विलोपन विधि पढ़ाया था, x + y बराबर मान लो 2 है, x - y बराबर 4 है ये। अब यहाँ मान लो 3 है तब, और यहाँ 2 मान लो, हो गया। अब कैसे करोगे, यदि घटाए 3 में से घटाए तो 2y में से 1y घटाओगे क्या आ जाएगा y आ जाएगा, और 3x में से 1x को घटाए सॉरी यहाँ पर अब देखो यहाँ से यदि जोड़ दिए तो 3x और 1x 4x बन गया, 2y में से 1y घटा दिए तब +y आ गया। x और y का मान निकल पाया, नहीं निकला। अब इसी की जगह मैंने इसको जोड़ने के बजाय घटा दिया, तब चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस। अब 3x में 1x घटाए तब 2x आ गया, और +2y में +y किया तब 3y आ गया। अब भी नहीं मिला x और y का मान, नहीं मिला। तो यहाँ से एक चीज़ कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, देखो दोनों बराबर रहना चाहिए ना कोई भी, या तो x वाला समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर रहना चाहिए, या तो y वाला समीकरण 1 और 2 बराबर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है, तो इसको बराबर कैसे कर सकते हैं। देखो x वाले को यदि बराबर करना चाहें तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ भी क्या रहना चाहिए 3। अब y वाले को बराबर करना चाहें तो यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 रहना चाहिए, होगा। तो इसलिए ये समीकरण 1 है, इस पर कर दो, इसमें 1 है, 1 का इंटू, और इस पर कर दो, यहाँ 3 है तो 3 का इंटू, क्या हो जाएगा 1 का इंटू किए 3x + 2y = 2। इस पर 3 का इंटू करने से ये क्या बन जाएगा 3x - 3y = 4 × 12 आ जाएगा। अब देखो 3x से मैं 3x को काट सकता हूँ माइनस करके, माइनस किए तो ये प्लस, ये माइनस, 3x से 3x कटा, 3 और 2 5y, और बराबर 12 - 2 10, और ये माइनस। अब ऐसे कर सकते हैं, सेम वहाँ, सेम ऐसे ही यहाँ भी करना है। देखो इस पर हमें क्या दिया है 2x + 3y, और इधर 3x + 2y, ये है। तो यहाँ पर भी तो अभी कट नहीं रहा, अगर इसको जोड़ दिए 3 और 2 5x हो गया, ये 3 और 2 5y हो गया, तो x और y का तो मान ही नहीं निकला। अगर इसको घटा भी दिए तो 2x में से 3x को घटाए तो क्या आया -x, 3y में से 2y को घटाए y, x और y आया, मान तो निकला ही नहीं। तो क्या कर सकते हो, यहाँ पर हमें इसको क्या करना है 3 बनाना है, या तो इसको 2 बनाना है, जो दोनों ही पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे करो, यहाँ पर इसका है 3, तो 3 का इंटू समीकरण 1 में कर दो, और यहाँ 2 है तो इस पर 2 का इंटू कर दो, हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा 3 दूनी 6x + 9y
ये इधर हमें मैट्रिक्स मिलेगा, और 3 दूनी 6x प्लस 2 दूनी 4y। अब देखो 6x से 6x हम लोग काट सकते हैं माइनस करके, तो ये माइनस, ये भी माइनस हो सकता है, कर सकते हैं, तो उसको यहाँ पर करते हैं। देखो क्या है, क्या क्या किए, समीकरण 1 में किसका इंटू किए, 3 का, इस समीकरण 1 में किसका इंटू किए, 3 का, ये हमारा समीकरण 1 है ना, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 में किसका इंटू कर दिए, 3 का, और समीकरण 2 में किसका इंटू किए, 2 का। जस्ट उल्टा, यहाँ पर 3 है उसका ऊपर में गुणा कर दिए, ऊपर में 2 है उसका गुणा नीचे में कर दिए, हो गया। अब सॉल्व करो, 3 दूनी 6x प्लस 3 तिरिक 9y हो गया। यहाँ पर 3 का इंटू करो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 शून्यम 0 आ गया। इस पर 2 का करो, 6x प्लस 2 दूनी 4y, ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और ये माइनस 2 दूनी 4 तो -4, 2 पंचे 10, ये आ गया। अब क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, इसको माइनस करना है। समीकरण 1 गुणित क्या किए, 3, माइनस किए समीकरण 2 गुणित 2, ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में। क्या हो गया, समीकरण 1 में क्या किए, 3 का गुणा किए, समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दिए, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दिए, ये भी कर दिए। अब इसको क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस करते हैं। देखो माइनस करने से पूरा चिन्ह बदलता है ना, तो ये प्लस है, सामने में कुछ नहीं है मतलब, तो इस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, ये वाले प्लस का माइनस, तो यहाँ भी माइनस ही करना है। देखो क्या आ जाएगा, देखो माइनस करने से क्या होगा, प्लस 6x और माइनस 6x दोनों कैंसिल हुआ, और यहाँ पर प्लस 9y माइनस 4y क्या हो जाएगा, प्लस 5y। इस पर माइनस करो, 6 माइनस 4 क्या होगा, 2, फिर 12 माइनस माइनस 2, 12 माइनस करना है, 12 माइनस क्या करना है, माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, 12 प्लस 2 कितना मिला, 14, तो यहाँ पर क्या आ गया, 14। फिर उसके बाद 9 माइनस करना है, माइनस किसको माइनस करना है, -4 को, तो -4, ये भी क्या मिल जाएगा, 9 + 4 13 आ गया। अब 0 - 10 क्या है, -10 आएगा, आ गया। अब देखो फिर से वैसे ही क्या हुआ, 5 का y के साथ क्या है, इंटू, पक्षांतर किए तब डिवाइड, तो y इक्वल टू क्या बना, 1/5, 2 14 13 -10, तो इसका क्या निकल सकता है, आप यहीं पर कर रहा हूँ ना, ये क्या हो जाएगा, अंदर में इंटू किए 2/5, ये वाला 13/5, देखो 1/5 का इंटू करोगे 2 में, तो ऊपर का इंटू ऊपर के साथ, 2 एकम 2/5, वैसे ही 13 का इंटू ऊपर में किए, 13 एकम 13 नीचे में 5, तो इसका 14/5। अब देखो यहाँ पर -10 इंटू करोगे 1/5, क्या होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या आया, -2। ये लो, ये किसका मान मिला हमें, y का। अब क्या करना है, y के मान को समीकरण 1 या 2 में रखो, y के मान को क्या किए, समीकरण 1 में
रखने पर समीकरण ये है 2x का 2x प्लस 3 y की जगह पर मान रखो 2/5, 14/5, 13/5 और -2, ये आ गया y। इक्वल में हमें क्या दिया है 2430, 2430 ये है। करते हैं इसको सॉल्व। ये हो गया 2x, फिर प्लस अंदर में 3 का इंटू कर दो, ये क्या बन जाएगा 3 दूनी 6 बटे में 5, वैसे ही 14 तिया 42 बटे में 5, ये क्या हो जाएगा 13 तिया 39 बटे में 5 और 3 दूनी 6 और माइनस है तो माइनस लगा दिए। इक्वल टू क्या है 2430। अब देखो यहाँ ये कौन से प्लस में है, उस तरफ ले जाओ, क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो 2x 2430 ये हो गया। इसको पक्षांतर किए हो जाएगा माइनस 6/5, 39/5, 42/5 और -6, ये है। अब माइनस करते हैं। सबसे पहले 2 - 6 किए, क्या मिल जाएगा हमें 2 - 6 पर -4, 2 - 6 -4, 3 माइनस करोगे 39/5 को, 5 तिया 15 -39 बटे में 5 एकम 5, ये हो गया। 9 - 5 4, 3 - 1 2 बटे में 5 और बड़ी संख्या में है इसलिए माइनस, क्या मिला -24/5, -24/5 ये आ गया। अब 4 है, माइनस करना है 42/5 को, ये क्या हो जाएगा 5 चौक 20 -42 बटे में 5, क्या मिल जाएगा 22/5, ये भी आ गया 22/5। अब 0 माइनस करना है, 0 माइनस -6, तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस +6, तो ये भी आ गया +6 हो गया। अब देखो यहाँ 2x है, अभी 2 का x में क्या है इंटू, पक्षांतर करोगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -2x क्या मिला -4 22/5 -24/5 और इधर 6 हो गया। इधर क्या था 2x, मैंने क्या किया इस x को पक्षांतर किया, तो 2 का 1/2 हो गया। अब भाग करो, -4/2 मतलब 2 दूनी 4, क्या मिल जाएगा -2, इस पर 12 से कट जाएगा मतलब 12 दूनी 24, -12/5, इस पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या हो जाएगा 11/5। ये आपका 7वां क्वेश्चन कंप्लीट। देखो प्रश्न नंबर 8। अब 8वां क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, सेम है। देखो क्या दिया है, y = दिया है और 2x + y दिया है, तो y का मान रख देना, और अब y का मान रखने से क्या होगा, इस y को क्या करोगे पक्षांतर कर दोगे तो घट सकता है सीधा। उसके बाद 2x क्या है इंटू, मतलब 2 का x में इंटू है, पक्षांतर करोगे डिवाइड हो जाएगा, निकल गया। सेम प्रश्न नंबर 10 है। देखो सबसे पहले मैट्रिक्स के बाहर में क्या है 2, तो 2 का अंदर में इंटू करोगे, वो क्या बन जाएगा 2x 2y 2z और 2t, प्लस में 3 है, फिर मैट्रिक्स है तो क्या करोगे अंदर में 3 का इंटू, 3 बन जाएगा 0 -3 और 6, ये हो जाएगा। उसके बाद दोनों को जोड़ देना, वो बाहर जो मिलेगा वो हो जाएगा। देखना प्रश्न नंबर 10,
देखो 10वां नंबर 2x y z और t, ये है प्लस 3 1 0 -1 2 इक्वल में 3 3 4 5 6 3 3 4 5 6, ये है। हमें इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। नहीं, x y और z का मान पता करना है। x y z और t का मान पता करना है, वही 6। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे पहले अंदर में इंटू कर दो, 2 का क्या बन जाएगा 2x 2y 2z और ये 2t हो गया, प्लस 3 एकम 3 3 एकम 3 और बाहर में माइनस है तो माइनस, 3 शून्यम 0 3 दूनी 6 आ गया। इधर क्या है 3 तिया 9 3 चौक 12 3 पंचे 15 और 3 छः 18, ये हो गया। क्या किए, बस अभी इंटू बस किए हैं। अब देखो यहाँ पर प्लस है, 2x प्लस क्या हो जाएगा 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0 2t प्लस 6, क्योंकि बीच में क्या है प्लस, तो करो 2x प्लस 3 और ये 2y प्लस 0 मतलब 2y ही आएगा। फिर 2z प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये 3, यहाँ पर 2t प्लस में 6, इधर क्या मिल गया 9 12 15 18, ये आ गया। अब क्या करोगे, यहाँ से जो संगत अवयव है उसकी तुलना करोगे। जैसे ये वाला क्या है a11, इस पर a11 क्या है 9, तो लिख देना संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना से। देखो क्या है 2x प्लस 3, उधर 9 है, तो यहाँ से मान निकाल सकते हैं। 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 9 माइनस 3, प्लस को पक्षांतर किए क्या हो गया माइनस, तो 9 माइनस 3, तो 2x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 6 होगा। अब देखो x का 2 में क्या है, 2 का x में क्या है इनटू, उस तरफ ले जाओगे तब डिवाइड 6/2, तो x का मान क्या आया 3 2 3 6, ये तो निकला x का मान। अब यहाँ से देखो 2y बराबर क्या है 12, तो यहाँ से तो डायरेक्ट पता चल रहा है 2 6 12, y का मान क्या आ गया 6, क्योंकि इनटू में है उधर जाकर डिवाइड, तो बटे में 2 होगा 2 6 12 ही आएगा, ऐसे काट सकते हो ना। उसके बाद 2z माइनस 3, इधर क्या है 15, देखो 2z माइनस 3, इसको तुलना ये a12 है ना, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो इस पर ये है पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो 2z माइनस 3 बराबर क्या आया 15, तो ये हो गया 2z, ये 15 माइनस 3 को पक्षांतर करो प्लस 3 15 और 3 18, और इधर क्या है 2z, तो ये क्या बन जाएगा 2 6 18, z बराबर क्या मिला 6, ये आ गया। अब लास्ट क्या बचा 2t प्लस 6 बराबर 18 है, 2t प्लस 6 बराबर 18, फिर से वैसे करोगे 2t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 प्लस 6 को पक्षांतर कर दो -6, तब 2t 18 माइनस 6 क्या हो जाएगा 12, अब 2 से भाग करो 12 को, 2 6 12, t बराबर भी क्या आ गया 6, ये आ गया पूरा आंसर मिल गया। x का मान आया 3, y का 6, z का 6 और t का भी 6, निकल गया पूरे का मान। यहाँ पर रख कर देख सकते हो, देखो x का मान 3 रखे क्या होगा 3 दूनी 6 6 प्लस 3 9 9 है, फिर z का मान रखो 6 6 दूनी 12 12 माइनस 3 क्या होगा 15, z का मान 6 6 दूनी 12 12 माइनस 3 18,
दो छः 18, अरे यहाँ सॉरी, 2 6 18 नहीं होगा, 2 नहीं 18 होगा, ये आएगा z का मान 9, गलती कर दिए थे। देखो अब z का मान क्या रखोगे 9, तो 9 दूनी 18, 18 माइनस 3 क्या हो जाएगा 15, 15 आया। 2y, 2 गुणित y का मान रखो 6, 6 दूनी 12, 12 है। 2t, t का मान रखो 6, तो 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 18 भी है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब सेम क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन 11 आप लोग प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी सेम है। 11 12 ये आप लोग बनाओगे। मैं सीधा इसका 14 नंबर बताता हूँ। देखो 14 वैसे भी बना चुके हो, एक बार और बता देता हूँ। 14 15 16 17। देखो 14 नंबर का फर्स्ट आप लोग बनाना, मैं सेकंड बताता हूँ। 14 का फर्स्ट खुद से बनाओगे ना, क्योंकि फर्स्ट में क्या है 2 क्रॉस 2 का है, उसमें इंटू करना है और जोड़ना है। वैसे ही सेम 3 क्रॉस 3 का है। देखो मैं 3 वाला बता रहा हूँ, 2 वाला आप लोग खुद से बनाओगे। 102 101 है, 211 211, 300 300, ये उल्टा बन गया। इंटू करना है -102 -102, 1 -1 3, 014 इक्वल टू लाना है इक्वल में लाना है -1 1 6 -1 0 11 -3 0 6। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक, ये अपने को प्रूव करके बताना है। देखना यहाँ से कैसे प्रूव करेंगे, ये तो जानते हो, इंटू में बता दिया गया है। सबसे पहले फर्स्ट रो देखोगे, फर्स्ट रो का इंटू किस में करोगे, फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का इंटू सेकंड कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का इंटू थर्ड कॉलम में, फिर सेकंड रो का इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का इंटू सेकंड में, सेकंड का इंटू थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो का फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में। वैसे ही करना है। चलो करते हैं। सबसे पहले क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। आप लोग इसको और अलग से लिख लेना ना। फर्स्ट रो का इंटू फर्स्ट कॉलम में करो, क्या हो जाएगा, एक एकम एक, और माइनस है तो माइनस, फिर 2 0 0 प्लस 3 दूनी 6। ये कर लिए फर्स्ट रो का इंटू फर्स्ट कॉलम में। अब फर्स्ट रो का इंटू सेकंड कॉलम में करो, क्या हो जाएगा, एक एकम एक, फिर माइनस है तो माइनस, 2 एकम 2 प्लस 3 तिया 9 हो गया। फर्स्ट रो का इंटू सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो का ही इंटू थर्ड कॉलम में करो, क्या हो जाएगा, 1 0 0 प्लस 2 एकम 2 प्लस 3 चौक 12, ये हो गया। अब फर्स्ट रो का इंटू किस में किए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में। अब सेकंड रो का इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में करना है। ठीक, तो सेकंड रो का इंटू करो, फर्स्ट कॉलम में क्या हो जाएगा, 0 0 0 प्लस 1 0 0 और 0 इंटू 0 0 इंटू 2 0, ये हो गया। फर्स्ट रो का इंटू किस में किए, फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो का इंटू सेकंड कॉलम, 0 इंटू 1 0 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1 एकम 1, फिर ये भी क्या होगा 0। आ गया। फिर उसके बाद फर्स्ट रो का इंटू हो गया,
मतलब फर्स्ट रो का इंटू फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का इंटू सेकेंड कॉलम में। अब फर्स्ट रो का इंटू थर्ड कॉलम में करो, क्या हो जाएगा 0 0 0 और 1 एकम 1, 4 0 0 हो गया। अब फर्स्ट रो का इंटू थर्ड रो का इंटू फर्स्ट कॉलम में करो, 1 एकम 1 तो -1, फिर 1 0 0 और 0 इंटू 2 0। फर्स्ट रो का इंटू हो गया। अब फर्स्ट रो का इंटू सेकेंड कॉलम में, 1 एकम 1 प्लस और माइनस माइनस, 1 एकम 1 और 3 0 0। फर्स्ट रो का इंटू फर्स्ट में किए और सेकंड में किए। अब फर्स्ट रो का इंटू थर्ड कॉलम बस बचा, 1 0 0 प्लस 1 एकम 1 प्लस 0 0 0 इंटू 4 0 हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट रो का इंटू फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो का इंटू सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में किए, क्या आया 1 एकम 1 माइनस, इसलिए माइनस लगाए, फिर 2 0 0 फिर 3 दूनी 6 हो गया। फर्स्ट रो का इंटू किस में कर लिया, अब फर्स्ट कॉलम में। अब फर्स्ट रो का इंटू सेकंड कॉलम, 1 एकम 1 माइनस तो माइनस, 2 एकम 2 फिर प्लस 3 तिया 9 आ गया। फर्स्ट रो का इंटू सेकंड कॉलम में भी कर लिए। और फर्स्ट रो का इंटू करो थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो का इंटू थर्ड कॉलम में क्या बनेगा, 1 0 0 फिर 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 3 चौक 12 आ गया। उसके बाद फर्स्ट रो का इंटू तीनों कॉलम में कर लिए। अब सेकंड रो का इंटू फर्स्ट कॉलम में करो, 0 0 0 फिर 1 0 0 फिर 0 इंटू 2 0 आ गया। अब सेकंड रो का इंटू सेकंड कॉलम, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1 और माइनस है तो माइनस, फिर 0 इंटू 3 0 हो गया। सेकंड रो का इंटू सेकंड कॉलम में। अब जो सेकंड रो है उसका इंटू कहाँ पर करना रहेगा, थर्ड कॉलम में। तो सेकंड रो का इंटू थर्ड कॉलम क्या किए, 0 1 0 ये भी 0 और 1 एकम 1 4 0 0 आ गया। अब लास्ट बचा थर्ड कॉलम, थर्ड रो, 1 एकम 1 माइनस लगाए, 1 0 0 0 इंटू 2 0 फिर 1 एकम 1 1 एकम 1 माइनस और 0 इंटू 3 0। अब लास्ट बचा 1 0 0 1 एकम 1 0 इंटू 4 0 आ गया। ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस 6 5 और ये 0 ये -1, ये क्या हो जाएगा 9 और 1 10, 10 माइनस 2 8 -1 ये 0, 1 से 1 कटा 0, 10 और 12 और 2 14 ये 1 और ये वाला भी 1। ये मिस्टेक है, ये अलग क्वेश्चन लिख दिए थे, अलग क्वेश्चन हो गया था, सॉरी। ये क्या हो जाएगा 5 0 -1 है, 8 -1 0 14 1 1, ये हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था। हो गया, प्रूव हो गया। तो ये इस प्रकार से आप लोगों का नंबर 14 का फर्स्ट सेकंड खत्म। फर्स्ट आप लोग खुद से प्रैक्टिस, सेकंड मैंने बता दिया। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 खत्म। 14 था शायद। देखो 15 नंबर,
15 देखो 15 क्या बोल रहा है, a इज इक्वल टू है 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। हमें ज्ञात क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ये इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखो यहाँ पर अपने को क्या क्या चाहिए, सबसे पहले ए स्क्वायर का मान रहना चाहिए, 5a का मान रहना चाहिए और 6i का मान रहना चाहिए, तब तीनों को जोड़ देना है तो पूरा मान निकल जाएगा। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर का मान कैसे निकाल पाओगे, ए स्क्वायर को एक चीज़ कर सकते हो, जैसे x इंटू एक्स, देखो आई बनाना सीखते हैं। आई कैसे बनता है, जैसे आव्यूह यदि हमारा 2 क्रॉस 2 हुआ ए बी सी डी, तो 2 क्रॉस 2 है तो इसको कर सकते हैं 1, पहले 1 उसके बाद नीचे वाला 0 फिर 0 और ये 1, ये विकर्ण क्या रहना चाहिए, पूरा 1 1 बनना चाहिए। वैसे ही थर्ड वाले में देखो इसका आई कैसे बन सकता है, आई यही बनाऊं, आई देख लो क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 है ना, 3 क्रॉस 3 तो पूरा विकर्ण क्या रहना चाहिए, 1 1 रहना चाहिए, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आया, ये बन गया हमारा 3 क्रॉस 3 का आई, हो गया। अब आई का मान तो पता चल गया, इसमें 6 का इंटू कर देंगे 6i मिल गया, ए का मान है अपने पास, इसमें 5 का इंटू कर दिए 5a भी मिल गया। अब ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर ये कैसे फाइंड करोगे, देखो जैसे घातांक के नियम में x इंटू एक्स करते हैं ना, x का स्क्वायर, वैसे यहाँ a इंटू ए, ये क्या हो जाएगा a इंटू ए का स्क्वायर, आधार समान है, घात में कुछ नहीं मतलब 1 और इंटू में है तो घात जुड़ जाएगा, तो 1 इंटू ए का स्क्वायर बनेगा। तो a का मान रखो 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, ये हो गया a इंटू इस चीज का और इंटू करना है, 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, हो गया। चलो फिर से वैसे ही करते हैं, फर्स्ट रो का इंटू फर्स्ट कॉलम में, इसको करोगे क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 फिर 2 0 0 1 एकम 1। मैं इसको फास्ट कर रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पर ऐसे प्रैक्टिस हो चुके हैं ना, इसलिए अब इसको फास्ट बनाने की कोशिश करना। देखो फर्स्ट रो का इंटू कर लिए किसमें, फर्स्ट कॉलम में, अब फर्स्ट रो का इंटू सेकेंड कॉलम में क्या हो जाएगा, 2 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस और यहाँ माइनस है ना तो क्या आ जाएगा माइनस 1 एकम 1, फर्स्ट रो का इंटू सेकेंड कॉलम। अब फर्स्ट रो का इंटू थर्ड कॉलम में करूँ, 2 एकम 2 प्लस 0 इंटू 3 0 प्लस 1 0 0, ये हो गया। अब सेकेंड रो का इंटू फर्स्ट कॉलम में करो, 2 दूनी 4 1 दूनी 2 3 एकम 3, फिर फर्स्ट रो का इंटू सेकेंड कॉलम में करो, 2 0 0 प्लस 1 एकम 1 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3 एकम 3, फिर सेकेंड रो का इंटू थर्ड कॉलम में करो, 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 प्लस 3 0 0, थर्ड रो का इंटू फर्स्ट कॉलम में करो, 1 दूनी 2 फिर 1 दूनी 2 और माइनस है तो माइनस प्लस 0 इंटू 0 इंटू 1 0, फर्स्ट रो का इंटू थर्ड रो का इंटू फर्स्ट कॉलम में, अब थर्ड रो का इंटू सेकेंड कॉलम में करो, 1 0 0 प्लस और माइनस माइनस 1 एकम 1 1 0 0, फिर थर्ड रो का इंटू फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में हो गया, अब थर्ड रो का इंटू थर्ड कॉलम में करो, क्या हो जाएगा 1 एकम 1
माइनस और प्लस माइनस, 3 एकम 3 और ये 0 आ गया। हो गया। चलो मान रखते हैं। 4 1 5, 4 2 6, 6 और 3 9, 2 माइनस 2 कटा 0 आया। ये -1 -3 + 1 -2 और ये क्या बचा -1, ये 2 3 और 2 5, -3 + 1 -2। अब सीधा मान रखें, अब सीधा मान ही रख देते। देखो यहाँ पर जगह नहीं है, मैं सीधा मान रख रहा हूँ। क्या है, a² - 5a + 6i, यही फाइंड आउट करना है। a² का मान क्या निकाले, ये 5 9 0 -1 -2 एंड -1, 2 5 और -2, ये आ गया। फिर -5 हो गया। a का मान देखो 2 1 2 2 1, यही है ना, 2 2 1, फिर 0 1 -1 0 1 -1 1 3 0 1 3 0, ये हो गया। प्लस 6 i का मान निकाले हैं 1 0 0 0 0 1 0 0, ये 0 1 0 और 0 0 1, ये हो गया। अब देखो ये क्या बन जाएगा, 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2, हो गया। माइनस 5 दूनी 10, अंदर में इंटू करोगे, 5 का इंटू अंदर में करो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 5 0 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, लेकिन माइनस है तो माइनस, फिर 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 0 0, ये हो गया। प्लस अब इसमें 6 का इंटू कर दो, क्या हो जाएगा, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, जहाँ पर 1 है वहाँ पर 6 बस की। अब इसको जोड़ लोगे, क्या जोड़ घटा लेना आप लोग। देखो ये 5 है, 5 लिखे, माइनस है तो -10 आया, प्लस 6, नीचे का 9 -10 प्लस 0 0 -5, फिर इधर प्लस 0, यहाँ पर -1 प्लस -0 प्लस 0, फिर लास्ट क्या बचा 2, यहाँ -5, ये वाला प्लस 0, ये क्या हो जाएगा 9 वाला कर लिए ना, 1 मिनट, 5 वाला किए, उसके बाद 9 वाला किए, फिर यहाँ पर -1, यहाँ क्या आ जाएगा -2 -5, यहाँ प्लस 6, फिर क्या बचा 5 -15 प्लस 0, लास्ट बचा 0 5 0 हो गया, फिर -1 -5 -0 प्लस 0, फिर -1 हो गया, लास्ट क्या बचा -2, यहाँ पास -0 नहीं प्लस 0 और लास्ट का +6, ये -0 ना, ये आ गया। अब इसको आप लोग जोड़ घटा लेना, हो गया, निकल गया। यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन बस करना है, यहाँ से प्लस माइनस। देखो 6 और 5 11, 11 में से 10 घटा 1, वैसे ही -1, -5 + 2 क्या करोगे तो -3, -10 + 9 -1, 7 5 7 और 5 और 2 7, लेकिन माइनस में तो माइनस, -7 + 6 क्या आ जाएगा -1, -15 + 5 -10, ये -5, ये -6 और ये 6 - 2 4, कर लेना। ये 50 नंबर का ख़त्म। अब देखो 15 के जैसा ही 60 नंबर का सवाल है। अब यहाँ पर a³ निकालना है। a³ देखो a × a की ये क्या निकला a²,
तो ए स्क्वायर का मान जितना निकलेगा उसमें ए का वापस इंटू कर देना, क्या निकल जाएगा ए क्यूब। देखना ए स्क्वायर अभी निकाले थे, क्या निकला था ए इंटू ए, ये हो गया ए स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर इंटू ए कर सकते हैं, घात में 2 है, यहाँ 1 है, आधार समान है तो घात जुड़ जाए, ए क्यूब बन जाएगा। तो सबसे पहले ए इंटू ए निकालना, इस प्रकार से इन दोनों का मान 1 निकल जाएगा। ये हमारा क्या होगा ए स्क्वायर का मान, इस पर क्या करोगे ए स्क्वायर इंटू ए तो ए स्क्वायर का मान निकल गया, इंटू कर देना इस ए वाले को तो मान निकल जाएगा, हो गया। फिर 6 ए स्क्वायर वाले में इसमें 6 का इंटू कर देना, हो गया, प्लस 7 ए में 7 का इंटू कर देना, सत्रह नंबर बता देता हूँ। देखो 16 आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे, 17 मैं बता रहा हूँ। देखो 17 में क्वेश्चन दिया ए इज इक्वल टू 3 4 -2 -2, आई इज इक्वल टू क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, ये दिया है ए स्क्वायर माइनस 2i। तो हमें यहाँ से के का मान फाइंड आउट करना है, ये अब कैसे करें, हमें ए का मान बस दिया है ना। चलो यहाँ से पूरा वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर ले लो, ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए होगा। करते हैं वापिस 3 4 -2 -2, देखो इंटू वाला कई क्वेश्चन हो गया ना, तो प्रैक्टिस पूरा हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद 3 4 -2 और -2, फर्स्ट रो का इंटू फर्स्ट कॉलम में करोगे, फर्स्ट रो का इंटू फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, 3 3 9 माइनस 2 4 8, फिर फर्स्ट रो का इंटू सेकंड कॉलम 3 दूनी 6 होगा, और माइनस है तो माइनस, माइनस और माइनस प्लस 2 दूनी 4। अब सेकंड रो का इंटू फर्स्ट कॉलम में 4 3 12 माइनस 2 4 8, फिर सेकंड रो का इंटू फर्स्ट कॉलम में कर दिए। अब सेकंड रो का इंटू सेकंड कॉलम में 4 दूनी 8 और माइनस, फिर माइनस और माइनस प्लस 2 दूनी 4, ये आ गया। क्या मिला, 9 - 8 1, 12 - 8 4, -6 + 4 -2, -8 + 4 -4, ये आ गया। अब क्या निकालना है, देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस में 2i, यही दिया है। देखो ए स्क्वायर का मान निकालिए, क्या है 1 4 -2 -4, यही दिया है, इक्वल टू के ए का मान रखो 3 4 -2 -2 आई बना लेते हैं। आई क्या है, 2 × 2 का दिया है ना, देखो 2 × 2 का है तो क्या बन जाएगा 1 0 0 1, ये होगा, ये मिला 1, तो आई क्या मिला 1 0 0 1 आ गया। तो अब 1 4 -2 -4, ये हो गया। फिर इधर क्या हो जाएगा, अंदर में के का इंटू करो, 3 में के का इंटू किए 3 के, 4 में इंटू किए 4 के, -2 में इंटू किए -2 के, -2 में इंटू किए -2 के, इधर माइनस 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0 और 2 एकम 2, ये है। चलो अब इस तरफ से सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3 के, बीच में माइनस है, माइनस लगाए -2, फिर 4 के माइनस लगाए, यहाँ 0 तो 0, फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या है -2 के, फिर 0 ही आएगा, यहाँ -2 के
और -2, ये बचा इधर 1 4 -2 -4 आ गया। अब फिर से संगत अवयवों की तुलना करना है, बस किसी के साथ भी तुलना करो, इसके साथ कर देते हैं। तो क्या है 4 = 4k, क्या मिल जाएगा k = 4 एकम 4, आ गया 1। किसी के साथ भी करोगे एक ही मिलेगा। देखो यहाँ -2 है, यहाँ पर भी -2k है, माइनस से माइनस कटा, 2 एकम 2, k = अब भी 1 ही आया, आ गया। अब इसे करोगे तब भी 1 ही निकलेगा। फिलहाल हमें k का मान निकालना था, निकाल लिया।